हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी है। इधर एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम खत्म नहीं हुआ कि फिर से एसएससी ने एक खुशखबरी दिया। खुशखबरी क्या है कि सीएचएसएल कई सारे वैकेंसी लाइन अप हैं और नौकरी लेने वाले ले ही रहे हैं। कई सारे बच्चे ऐसे परेशान हैं, सर इंग्लिश कैसे करेंगे एसएससी में। करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश को आड़ में रखकर हम कब तक तैयारी नहीं करेंगे, है ना। तो आइए हम बात करने वाले दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2025 की। जो कुल पद अगर बात करें तो 3131 पद है। योग्यता क्या है तो 12th पास है। 12th पास योग्यता। 18 साल अगर आपकी उम्र है और आप 12th कर रखे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी करने का। तो आइए हम बात करते हैं कि यह ऑनलाइन कब से होगा और इनकी फी कितनी है, मैक्सिमम एज कितना है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। कई सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो आइए हम बात करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, आप देखोगे एसएससी सीएचएसएल 2025 की जो नोटिफिकेशन की बात करें तो ये क्या है सर कि 23 जून 2025 को नोटिफिकेशन आया। 23 जून से ही अप्लाई शुरू हो गया है ना। इसके बाद आप देखोगे कि लास्ट डेट जो अप्लाई का है वो 18 जुलाई को है, यानी करीब करीब आपके पास 25 से 27 दिन तक समय है। 25 से 27 दिन तक समय आपके पास है ना दोस्तों। इसके बाद देखोगे लास्ट डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट है वो 19 जुलाई लास्ट डेट है। यानी आप देखोगे तो सर ये फॉर्म भरना शुरू हो गया 23 तारीख, यानी आज आपका 24 तारीख है, तो यानी कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 18 जुलाई लास्ट डेट है दोस्तों, और 23-24 जुलाई एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। यानी कभी कभी हम फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हो जाती है आपसे, है ना। तो सर गलतियां होने के बाद सुधरने का मौका है क्या? बिल्कुल सुधरने का मौका है। तो वो कब? 23-24 जुलाई रात 11 बजे। सर एसएससी का जो एग्जाम होगा वो कब होगा? तो एसएससी का जो एग्जाम होगा टीयर 1 वो 8 से 18 सितंबर 2025 है। यानी अब देखें हम जून को खत्म मान लें तो जुलाई और अगस्त आपके पास 60 दिन 60 डेज आपके पास समय है। उस 60 डेज में आपको जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा, तब जाकर सीएचएसएल आप क्रैक कर सकते हो। एग्जाम डेट क्या है? 8 से 18 सितंबर है दोस्तों। दो टीयर होता है, तो टीयर 1 की बात करें तो 8 से 18 सितंबर। टीयर 2 कब होगा सर? फरवरी मार्च 2026 में। यानी अगर आप में कैपेबिलिटी है तो 1 साल के अंदर आप केंद्र सरकार में नौकरी कर सकते हैं, है ना। आइए दोस्तों वन बाय वन इस पे चर्चा करते हैं। सर पद क्या है? तो पद की बात करें तो पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर है, दूसरा लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी है, और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए है, और फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है। ये कुल पद हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन 12th पास है, याद रखिएगा 12th पास, है ना। 12वीं पास, 12वीं फेल नहीं। 12वीं फेल वाले बच्चे क्या करते हैं? आईएएस बनते हैं। मूवी आई थी ना 12th फेल, आपको याद होगा, मनोज शर्मा की स्टोरी पे, है ना। लेकिन ये क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास है। आगे बात करें सर तो आप देखोगे दोस्तों जो पद है वो 3131 पद है 2025 में। अब देखो ये मैं करीब करीब 5-6 साल का जो पद है आपको दिखा रहा हूं। अब देखेंगे पिछले साल 3712 पद है, यानी एवरेज अगर आप देखें तो करीब करीब 3 से 4 हजार पद रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकला था वो 2019 में 6789 पद है ना। और ऐसी भी देखो पद की बात करें तो हमेशा ये रहा है कि जो वैकेंसियां रिक्तियां हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं, है ना। तो उसको हम ना सोचे उसके लिए आपको कितने पद चाहिए होते हैं। आपको एक पोस्ट चाहिए होता है तो हार्ड लेबर करना पड़ेगा, है ना। हार्ड लेबर करना पड़ेगा तब जाकर आपका एक पद होगा। तो कुल पद की बात करें 3131 पद है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखोगे सर एप्लीकेशन फी क्या है? तो 100 रुपए एप्लीकेशन फी है। लेकिन किन 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 के लिए फ्री है? तो जो महिलाएं हैं, भारत की महिलाएं, वो बिल्कुल फ्री है। एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन बिल्कुल नो फीस रिक्वायर्ड है, उनका पैसा नहीं लगेगा। बाकी बात 100 रुपए लगेगा, आपको पैसे लगेंगे फॉर्म भरने में, ठीक है। इसके बाद देखोगे सर एज लिमिट क्या है? तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल है। ये कब से तो 1/1/2026 को आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। 1/1/2026 को, 1 जनवरी तक। यानी अब सोचिए कि आपके पास अच्छा मौका है इस बार क्रैक करने का, है ना। यानी नोट बिफोर 2/1/1999 यानी 2 जनवरी 2099 से पहले का नहीं,
और 1/1/2008 से बात करनी। ठीक है, अब आ जाओ आगे देखें। सर अब ये देखोगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों जैसा कि 12th पास ये मांगा है, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए साइंस बैकग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। तो वो कौन कौन से पद हैं जिनके लिए साइंस बैकग्राउंड का होना जरूरी है? तो जैसा आप देख सकते हो सर, फॉर LDC JCA एंड DO ग्रेड ए, जो DO पोस्ट है दोस्तों, जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड पास है इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट है। DO को छोड़ के याद रखिएगा, बाकी बात सब क्या है, 12th लेवल है। सब क्या है दोस्तों, 12th लेवल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, वैकेंसी कब से फिल हो रहा है, लास्ट डेट कब है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अलावे टोटल पद कितने हैं, इसके अलावे फी कितना है। इस आगे अगर मैं बात करूं तो सर जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, तो 2 लेवल के आपके पेपर होंगे, पहला टियर 1 और टियर 2। टियर 1 की बात करें तो MCQ है, और मजे की बात है SSC में कि सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एग्जाम देना है। तो CBT 1 होगा दोस्तों, वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन है, और दूसरा भी क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन है। लेकिन CBT 1 अगर आप क्रैक करते हैं, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होगा, इसके बाद साथ ही साथ स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी है। कुछ पद के लिए जो टाइपिंग है, बाकी बात कुछ पद के लिए टाइपिंग नहीं है। अगर आप देखोगे कि सर जो CHSL टियर 1 होगा, वो उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो दोस्तों 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 25 सवाल रीजनिंग के होंगे, 25 जनरल अवेयरनेस का होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक्स यानी 25 सवाल मैथ्स के होंगे, और 25 सवाल इंग्लिश के होंगे। यानी कुल सवाल की बात करें तो 100 है, टोटल मार्क्स की बात करें 200 है, और 60 मिनट कितने, 60 मिनट का पेपर होगा, 60 मिनट में 100 सवाल है। अब देख सकते हो स्पीड क्या होगी आपकी, है ना, स्पीड क्या है देख सकते हो आप। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर नेगेटिव है क्या पेपर में, बिल्कुल नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव है। 1/4 क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्चुअली क्या, रेलवे में 1/3 नेगेटिव है और SSC में 1/4 नेगेटिव है। ये डिफरेंस होता है SSC और रेलवे एग्जाम में। तो उम्मीद करेंगे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बिल्कुल फ्रूटफुल रहा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखोगे कि सर सैलरी की बात करें, तो जो LDA LDC और JSA है उसकी सैलरी की बात करें तो पे लेवल 2 आप देख सकते हो 19,900 से लेकर 63,200, और PASA की पे लेवल 4 की बात करेंगे तो 19,900 से लेकर 63,200। DO की बात करें तो सर 25,500 से लेकर 81,100 लेवल है ना। तो ये स्केल है। और आपको मजे की बात मैं आपको बता दूं कि सर जो 8th पे कमीशन लागू होगा, 8th पे कमीशन, तो भैया सैलरी और इनहेंस करेगा, सैलरी और बढ़ेगी आपकी, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सर जो 2024 का कट ऑफ क्या रहा था, क्योंकि 2025 में कट ऑफ की बात करें क्या हो सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन कब, जब आपका पेपर होगा। क्योंकि 2024 की बात करें तो आप देख सकते हो सर जो LDC और JSA के जो कट ऑफ गए थे UR के लिए 157.36 और DO के लिए 176 ये कट ऑफ हाई गया था, है ना। जबकि SC के लिए 139 है और DO ग्रेड A के लिए 166.67 है, ST के लिए 129.44 है और DO के लिए 165.07 है, OBC के लिए 156.61 है और DO ग्रेड A के लिए 176.27 है और LDC JSA के लिए 150.51 गया था, किसके लिए, EWS के लिए। तो OBC देख सकते हो 156 है और UR 157 है, यानी OBC और UR में बिल्कुल 1 नंबर का अंतर है, 1 नंबर का अंतर रहा है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फिर भी SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेलवे वाले एग्जाम में जो पढ़ा रहा हूं आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि शाम को 4 बजे के आसपास एक इंग्लिश क्लास लगेगी आपकी, है ना। इसके अलावा जो 7 बजे 7 से 8 शाम को मैं GK GS पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर सुबह 8 से 9 पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ GK के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बात 8 से 9 मैथ होता है, फिर 9 से 10 रीजनिंग है और 10 से 11 आपके साइंस होते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए
आप अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करेंगे कि जो फॉर्म है वो फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही लास्ट होगा ना, डेट लास्ट होने के बाद क्या होता है कि प्रेशर आएगा वेबसाइट पे और फिर फॉर्म भरने में परेशानी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।